आज के वीडियो में हम उड़द के बारे में जानेंगे। उड़द को संस्कृत में माश कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ब्लैक ग्राम या ब्लैक लेंटिल कहा जाता है। अब देखिए इसमें ये जो काले वाले जो उड़द है ये आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो छिलके वाली उड़द की दाल है या फिर जो बिना छिलके की सफ़ेद दाल है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिच प्रोटीन सोर्स है, शाकाहारी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट है। स्पेशली अगर आप जिम करते हैं या फिर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। उड़द को आयुर्वेद में वृक्ष कहा गया है, यानी ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही इसके सेवन से पेट साफ होने में भी मदद मिलती है। तो अगर आपको कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा भी उड़द के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। अब देखिए आयुर्वेद में चरक ऋषि और वाग्भट ऋषि ने अपनी अपनी संहिताओं में इसके बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। तो उड़द के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है, कौन सी प्रकृति के लोगों ने इसका सेवन करना है, किन लोगों ने इसको अवॉइड करना है, कौन सी बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, किन बीमारियों में आपने इसे अवॉइड करना है, यहाँ तक कि आपने इसको सेवन करते समय क्या सावधानी लेनी है, इसकी कौन कौन सी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। वाग्भट ऋषि अष्टांगहृदय इस ग्रंथ में कहते हैं, माशः स्निग्धो बलश्लेष्म मल पित्तकरः सरः गुरु उष्णो अनिलः स्वादुः शुक्र वृद्धि विरेककृत। इस श्लोक में वाग्भट ऋषि उड़द के दाल के जो आयुर्वेदिक गुणधर्म है, यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसके फायदे, ये सभी हमें बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं माशः स्निग्धो, यानी उड़द में स्निग्धता है, ये शरीर में लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। इसके साथ ही इसका गुरु गुण है, यानी ये पचने के लिए बहुत भारी है। इसमें उष्णता है, यानी इसकी तासीर जो है वो गर्म है। इसका जो स्वाद है वो मीठा स्वाद या मधुर रस आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो इस तरह से इसका मीठा स्वाद है या इसका गुरु गुण, यानी इसका जो भारीपन है, इसकी स्निग्धता है, इसकी गर्म तासीर है, इन सभी के कारण ये शरीर में वात दोष को कम करता है। अब देखिए वात के जो गुण है उसमें हल्कापन है, उसमें ठंडापन है, रूखापन है। तो उड़द की दाल के ये सभी जो गुणधर्म है वात के एग्जैक्टली अपोजिट है, इसीलिए ये शरीर में वात को कम करता है। जिन लोगों की प्रकृति में वात का डोमिनेंस है, यानी वात प्रधान प्रकृति है, उन लोगों के लिए उड़द की दाल बहुत अच्छी है। साथ ही में जिनके शरीर में वात की विकृति है, यानी वात बढ़ने के कारण अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो भी आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। अब देखिए आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ वात के बढ़ने के कारण होती है। इस तरह की 80 बीमारियाँ आयुर्वेद में बताई हुई है। तो अगर आपके शरीर में भी ये रूखापन बहुत बढ़ा हुआ है, उसके कारण ड्राई हेयर है, ड्राई स्किन है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होती है, या फिर आपको कहीं पे दर्द होता है, तो उड़द की दाल का सेवन आप ज़रूर कर सकते हैं। अब ये दाल वात को तो कम करती है लेकिन कफ को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें जो स्निग्धता है, भारीपन है, इसके कारण ये कफ को बढ़ाती है। साथ ही में गर्म तासीर के कारण पित्त को भी बढ़ाती है। तो जिन लोगों के प्रकृति में पित्त दोष अधिक है या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या पित्त के बढ़ने के कारण जिनको तकलीफ है, उन्होंने इसका सेवन बहुत ही संभाल के करना है। उड़द की दाल शरीर का बल बढ़ाने वाली है। आयुर्वेद में सप्त धातु बताए जाते हैं, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन सातों धातुओं को ये बढ़ाने वाली है। तो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो उड़द की दाल का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। ये शुक्र धातु के लिए भी बहुत अच्छी है, पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो अगर किसी में शुक्राणु की कमी है या फिर वंध्यत्व की समस्या है, ईडी जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इसमें उड़द की दाल की खीर एक बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कि उड़द की ये जो खीर है ये कैसे बनानी है। ये खीर बनाने के लिए हमने उड़द की सफ़ेद दाल लेनी है। इसे लोहे की कढ़ाई में भून के लेना है। भूनते समय गैस की जो फ्लेम है बहुत धीमी रखनी है। अब देखिए उड़द में भारीपन है तो भूनने के बाद ये पचने में थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये जो भुनी हुई दाल है इसमें से लगभग आधी कटोरी दाल आपने लेनी है। इसको पानी से अच्छी तरह से धो के लेना है और फिर इसे 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए।
उसके बाद एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच गाय का घी ले। अब देखिए ये जो गाय का घी है ये शरीर में वात और पित्त को कम करता है। घी की जो तासीर है वो ठंडी है, तो ये उड़द में जो इसकी गर्म तासीर है, इसके कारण गर्मी हो सकती है, तो इसको कम करने के लिए भी घी मदद करता है। इस घी में जो भिगोई हुई दाल है उसे डालना है, फिर से इसको थोड़ा सा भून के लेना है और जिस पानी में हमने इसको भिगो के रखा था वो पानी भी हमने इसमें डालना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देना है। बाद में इसमें 150 से 200 ml दूध आपने डालना है। अब देखिए ये जो दूध है ये भी पित्त को कम करता है, तो ये भी बेनिफिशियल है। साथ ही में जो घी है और दूध है वो भी शुक्र धातु को बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो उड़द की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो वृक्ष है, तो इसको मदद करने के लिए ये भी बहुत यूज़फुल है। अब इस खीर को स्लो फ्लेम पर अच्छे तरह से पकने दे। स्वाद के अनुसार आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी आप अपने पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। दाल एकदम से अच्छी तरह सॉफ्ट होने पर अपने गैस बंद करना है और बंद करने के बाद आप इसमें इलायची का पाउडर या फिर जायफल का पाउडर डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये खीर सुबह अच्छी भूख लगने पे आपके ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। इसकी आधी से 1 कटोरी आप ले सकते हैं। स्पेशली विंटर में यानी ठंडी के दिनों में आप इसका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक है और इसकी जो तासीर है वो भी गर्म है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसे खाने के बाद जब तक फिर से अच्छी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना ले, ताकि इसका डाइजेशन प्रॉपरली हो। अब देखिए ये जो खीर है ये शुक्र धातु को तो बढ़ाती ही है, साथ ही में वेट गेन करने के लिए भी मदद करती है। तो जो लोग जिम जाते हैं या जिनको बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स चाहिए वो भी इस खीर का सेवन कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको अजीर्ण हुआ है, पहले खाया हुआ पचा नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है, तो आपने इस खीर का सेवन नहीं करना है। अब देखिए जैसे हमने पहले देखा कि उड़द की दाल शुक्र धातु को बढ़ाती है, तो ये जो शुक्र धातु है ये सिर्फ पुरुषों के शरीर में ही नहीं, महिलाओं में भी ये शुक्र धातु रहता है। तो महिलाएं भी इस उड़द का सेवन ज़रूर कर सकती है, क्योंकि उनका जो बीज है वो अच्छी तरह से बने, उनका मासिक धर्म अच्छे से आए, उनकी स्ट्रेंथ है या इम्यूनिटी है वो अच्छे से रहे, इसके लिए इस उड़द का सेवन वो कर सकती है। सिर्फ सेवन का तरीका उन्होंने थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप उड़द के दाल की जो खीर है उसके जगह पे आप इसकी दाल बना के ले सकती है, और इसमें भी जो छिलके वाली ये जो उड़द की दाल है इसका आप इस्तेमाल करें। इसको भी आपने तेल का छौंका देना है, और ये जो छिलके वाली उड़द की दाल है इसको अच्छी तरह से 4-5 घंटे आपने पहले भिगो के रखना है, और इस तेल का छौंका देके फिर आपने इसको पकाना है। अच्छी तरह से सॉफ्ट होने पर आपने सेवन करना है। सिर्फ इसे आपने कुकर में नहीं पकाना है, तो खुले बर्तन में आपने इसे पकाना है। अगर आप इस तरह ये उड़द का सेवन करते हैं तो पीरियड्स को रेगुलर होने के लिए, जो मासिक स्राव है वो अच्छे से निकलने के लिए, बीज अच्छा बनने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे से मदद करती है। अब देखिए दही वड़ा भी एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। इसमें ये जो उड़द के दाल के जो वड़े बनाए जाते हैं और उसको दही के साथ खाया जाता है, तो जब इस तरह से अगर आप इसे दही के साथ खाते हैं तो उसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम सही नहीं समझेंगे, क्योंकि उड़द की जो तासीर है वो गर्म है और जो दही है उसे भी आयुर्वेद में उष्णवीर्य कहा गया है, यानी इसकी तासीर भी गर्म है। तो अगर आप इस तरह से उड़द का सेवन दही के साथ करते हैं तो इससे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आयुर्वेद में जो दही के साथ जो भी चीज़ें हमने खानी है तो उसमें जो मूंग की दाल है वो इसके साथ रिकमेंडेड है। तो मूंग की दाल के वड़े या फिर मूंग की दाल आप दही के साथ ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि मूंग की जो तासीर है वो ठंडी है। अगर आपको कब्ज़ की तकलीफ रहती है तो भी आप उड़द का सेवन कर सकते हैं। उड़द को मलवर्धक, सर, विरेचक कहा गया है। चरक ऋषि ने भी इसे बहुमल कहा है, यानी ये मल को बढ़ाने वाला है। तो जिनको भी पेट ठीक से साफ नहीं होता या मल प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी होती है, या फिर जिनके शरीर में वात बढ़ा है, वात के कारण रूखापन बढ़ा हुआ है और फिर मल ठीक से नहीं होता, वो लोग उड़द का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लूज मोशंस हो रहे हैं, यानी पतले दस्त है, या फिर जिनकी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है, तो उन लोगों ने उड़द का सेवन नहीं करना है।
उड़द की दाल धातुओं को बढ़ाने वाली है, वेट गेन करने वाली है, लेकिन जिन लोगों का वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, जिनके शरीर में कफ दोष ऑलरेडी डोमिनेंट है, मेद धातु ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उन्होंने उड़द का सेवन बहुत ही संभाल के करना है या फिर कम क्वांटिटी में लेना है। पित्त वालों ने भी इसका सेवन कम करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, लेकिन अगर आप इसमें दूध और घी मिला के लेते हैं तो इसकी जो ये उष्णवीर्य या इसकी जो गर्म तासीर है उसको थोड़ा कम करने के लिए ये भी मदद करता है। इवन जो लोग वेट गेन के लिए भी इसे ले रहे हैं उन्होंने भी इसकी जो क्वांटिटी है इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। आप जितनी मात्रा में इसको पचा सके उतनी ही क्वांटिटी से आपने इसकी शुरुआत करनी है, फिर आप इसे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह से पच सके और आपको इसके सारे बेनिफिट्स हो सके। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो उड़द की दाल है इसमें हाई प्रोटीन है, तो जिन लोगों को गाउट की समस्या है यानी जो वात रक्त की तकलीफ है, जिनको जोड़ों में वगैरह दर्द होता है उसके कारण, तो उन लोगों ने भी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी और आप सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके अच्छी तरह से इस उड़द का दाल का फ़ायदा भी ले सके और इससे आपको कोई नुकसान भी ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।